बड़ी खबर एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से है, जहां पर एक और हिंदू बेटे की हत्या कर दी गई। भरे बाजार में पीट पीट कर ली गई सम्राट मंडल की जान। दीपू चंद्र दास के बाद अमित मंडल की हत्या का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक बार फिर हिंदू हत्या से लिप्त नजर आ रही है बांग्लादेश की जनता, बांग्लादेश की यूनुस सरकार। एक हफ्ता, दो हिंदू, दो भीड़ और दो लाशें। बांग्लादेश में अब सवाल ये नहीं कि आखिर हुआ क्या, सवाल तो ये कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या हिंदुओं को लेकर एक खतरनाक पैटर्न बनता जा रहा है। बांग्लादेश से एक बार फिर मॉब लिंचिंग की डरावनी तस्वीरें सामने आई। राजबाड़ी जिले के पांगशा उपजिला में बुधवार देर रात 29 साल के एक युवक अमृत मंडल को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। घटना रात करीब 11 बजे हौसनडांगा ओल्ड मार्केट की है। गंभीर हालत में अमृत मंडल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान बच नहीं पाई। पुलिस का क्या कहना है, जरा गौर से सुनिएगा। पांगशा मॉडल पुलिस स्टेशन के मुताबिक स्थानीय लोगों ने अमृत मंडल पर जबरन वसूली के आरोप लगाए। पुलिस रिकॉर्ड कहता है कि अमृत सम्राट बाहिनी नाम के एक लोकल ग्रुप से जुड़ा था और उस पर हत्या समेत 2 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अमृत मंडल अपने साथियों के साथ एक स्थानीय निवासी के घर पहुंचा था। वहां चोर चोर का शोर मचता नजर आया और देखते ही देखते गांव के लोग इकट्ठा हो गए। फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। भीड़ ने अमृत को मौके पर ही खूब पीटा, उसको अधमरा कर दिया। उसके साथ ही भाग निकले, लेकिन अमृत की सांसें थम गई। हैरानी की बात देखिए, अमृत मंडल की हत्या ढाका में भड़की हिंसा के महज कुछ घंटे पहले हुई। एक तरफ छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद ढाका की सड़कों पर आग लगी है। भारत विरोधी नारे गूंज रहे हैं, भारतीय हाई कमीशन पर पत्थरबाजी हो रही है और दूसरी तरफ हिंदू युवक भीड़ का शिकार। आज सवाल ये नहीं कि अमृत मंडल पर आरोप क्या थे, सवाल तो ये कि अगर एक हफ्ते में 2 हिंदू भीड़ के हाथों मारे जाएं, तो अगला नाम किसका होगा? और क्या बांग्लादेश इन बेगुनाह मौतों का हिसाब देने के लिए तैयार है? बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद लगातार खबरें आ रही थी कि हिंदुओं पर अटैक रुके नहीं हैं। उग्रवादी रात के अंधेरे में लोगों के घरों को बाहर से लॉक करके उनके घरों में आग लगा रहे हैं। हालांकि यूनुस के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। न ही उनके किसी पोस्ट और न ही किसी बयान में हिंदुओं की हालत का जिक्र आया है। इसी लापरवाही का अंजाम ये है कि एक बार फिर उग्रवादियों ने हिंदू युवक को लिंचिंग करके मार डाला है। अपने आप में हैरान करने वाली ये घटनाएं हैं बांग्लादेश की, जहां पर अल्पसंख्यकों का अब अस्तित्व मिटता सा नजर आ रहा है। हिंदू जीने को तरस रहे हैं, भाग रहे हैं भारतीय बॉर्डर्स की ओर, लेकिन वहां पर भी कोई सांत्वना, कोई संवेदनशीलता नहीं मिल रही है। यानी कि जीने के तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं और वजह एक सरकार, नाम है मोहम्मद यूनुस सरकार, जिसके हाथों में सत्ता है, जिसके हाथों में कमान है देश को चलाने की, लेकिन काम सिर्फ हिंसा, हिंसक और चुनावी लालच। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.